हे दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने किसी बैंक से किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है, जैसे कोई पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन राइट ऑफ के बारे में, मतलब कि लोन कैसे माफ़ होता है, बैंक से कैसे लोन को माफ़ किया जाता है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं लोन राइट ऑफ। ये होता क्या है, बैंक में इसको कब यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इसका मतलब जानेंगे तो होता है लोन माफ़ कर देना। तो बैंक कब लोन माफ़ कर देता है और क्यों करता है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो दो तरह से लोन माफ़ किया जाता है। एक होता है गवर्नमेंट की तरफ से और एक होता है बैंक की तरफ से। ये कब माफ़ किया जाता है, सबसे पहले गवर्नमेंट की अगर बात करें कि गवर्नमेंट कब आपको बैंक से लिया हुआ लोन जो है वो माफ़ कर देती है, वो होता है इस तरह है कि कभी कभार जब फार्मर्स वगैरह या स्टूडेंट्स ज़्यादातर जब लोन लेते हैं और अगर उसको वापस करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है इस बारे में और गवर्नमेंट की तरफ से वो लोन जो है माफ़ कर दिया जाता है। तो एक तरह का ये लोन है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ किया गया। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो बैंक की तरफ से भी लोन माफ़ कर दिया जाता है। वो कैसे कर दिया जाता है, अगर आपने किसी बैंक से बिजनेस लोन लिया हुआ है या पर्सनल लोन है या स्टूडेंट लोन है, कोई भी किसी भी तरह का लोन अगर आपने लिया हुआ है अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, और आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं EMI जिसको बोला जाता है वो फिक्स्ड होती हैं 2000, 4000, 5000। तो होता क्या है, जब आप लोन लेते हैं तो पहले 4, 5 या 1 साल तक जब आप इसको रीपे करते हैं, बैंक को आप इंस्टॉलमेंट्स वापस भरते हैं, EMI जब वापस भरते हैं, उसके बाद आपका जो लोन लिया हुआ होता है वो फेल हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपका लोन फेल हो जाता है, आप फेल हो जाते हैं कि आप बैंक को अपना पैसा वापस दे सकें, तो वहाँ पर बैंक क्या करता है, सबसे पहले वो आप पर जो बैंक के एजेंट्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, वो आप पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि वो अपना पैसा जो है आपसे वो निकाल सके। तो उसमें बहुत सारे तरीके आते हैं। तो सबसे पहले जो लोन जिसने लिया होता है उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है और प्रेशर क्रिएट करने के बाद बैंक से वो अपने लोन को वापस लेने की कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश नाकाम हो जाती है तो बैंक वहाँ पर समझता है कि जो कस्टमर है, जो उसने लोन लिया हुआ है, वो बिल्कुल फेल हो रहा है कि वो लोन को वापस कर सके, या वो इस काबिल नहीं है कि वो लोन को रीपे कर सके बैंक को। तो यहाँ पर बैंक में एक ऑप्शन रखा जाता है जिसमें एक टर्म को यूज़ किया जाता है राइट ऑफ लोन, लोन राइट ऑफ जिसे कहते हैं, उस टर्म को यूज़ किया जाता है। वो क्या है, वहाँ पर जो कस्टमर है जिसने लोन लिया हुआ है उसको एक ऑफ़र दिया जाता है जिसको कहते हैं वन टाइम ऑफ़र। इसमें कस्टमर को बुलाया जाता है और उसको फर्स्टली ऑफ़र दिया जाता है कि अगर आपने 20 लाख तक का लोन लिया हुआ है, चाहे आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख का लोन लिया हुआ है, आप इसका 50% बैंक को वापस करें। अगर आपने 20 लाख लिया हुआ है तो आप 10 लाख जो है वो बैंक को वापस करें। फर्स्टली जो बैंक है ये ऑफ़र देती है कस्टमर को, क्योंकि बैंक जो है वो लोगों का पैसा यूज़ करती है। वहाँ पर बैंक को अपने पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि वो कहीं और से उस पैसे का रिकवर करे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ़र जो मिलता है वो ये होता है कि आप 50% जो बैंक को है वो पैसा वापस करें। अगर वहाँ पर कस्टमर वो भी उसमें भी फेल हो जाता है तो वहाँ पर बैंक जो है वो उसका जो लोन है वो राइट ऑफ कर देता है। मतलब कि बैंक वहाँ पर ये लिखता है कि इसका जो लोन है वो रिकवर नहीं हो सकता है, कस्टमर जो है वो इसको रिकवर नहीं कर सकता है, इसलिए इसका लोन जो है वो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आपने लोन लिया, आप वापस रीपे नहीं कर पाए, बैंक ने आपका लोन जो है राइट ऑफ कर दिया, मतलब कि माफ़ कर दिया, तो उससे आपका क्या नुकसान होगा। तो इन फ्यूचर में आप कोई भी लोन नहीं ले सकते उस बैंक से, क्योंकि उस बैंक में आप एक डिफ़ॉल्टर बन गए। आपको वहाँ पर वो बैंक जो है वो कभी भी लोन नहीं देगा। अगर उस एरिया में आप
किसी और बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको लोन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो वेरिफिकेशन होगी वहाँ पर एज ए डिफ़ॉल्टर होगी। हर बैंक से आपको डिफ़ॉल्टर की एक NOC मिलेगी, उसमें लिखा जाएगा कि इसने लोन जो लिया था हमारा वो पे नहीं कर पाया, इसलिए इसको लोन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपको एक नुकसान हो सकता है कि फ्यूचर में आप कोई भी लोन वगैरह किसी भी बैंक से आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप उस बैंक में या किसी और दूसरे बैंक में आप डिफ़ॉल्टर बन जाएंगे और आप कभी भी लोन नहीं ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी बैंक रिलेटेड, जॉब रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं वो फर्स्टली मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।